सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ओके, चलो। सो वेलकम टू इन अवर आयुर्वेदा रियलिटी चैनल। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, कल हमने देखा था समान अधिकरण तत्पुरुष समास। आज हम देखेंगे व्याधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास मैंने बताया था द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। ओके, ये मैंने बताया था किसमें, व्याधिकरण तत्पुरुष समास में। ओके, ठीक है। सो अब हम देखेंगे, सब एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो हर एक के मैंने दो दो एग्जाम्पल बताऊंगा, हर एक के दो दो एग्जाम्पल बताऊंगा, और बाकी के एग्जाम्पल्स जो एक्स्ट्रा के एग्जाम्पल्स रहेंगे वो आपको नोट्स के साथ आ जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं हर एक के दो दो एग्जाम्पल्स आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, द्वितीय के, तृतीय के, चतुर्थी के, पंचमी के, षष्ठी के, सप्तमी के। ओके, चलो। तो सबसे पहले द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास। अब द्वितीय तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें, इसमें जो पूर्व पद होता है, जैसे पूर्व पद, उत्तर पद, एक दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद में अगर द्वितीय विभक्ति दिख रही है आपको, अगर आपको आपके सामने कोई ऐसा विग्रह आ गया लोकम अतीत करके, आपके सामने ऐसा विग्रह आ गया लोकम अतीत, ओके, तो आपको पूर्व पद में अगर द्वितीय विभक्ति दिख रही है तो वो कौन सा तत्पुरुष समास होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, पूर्व पद में। ओके, ये उत्तर पद में नहीं, पूर्व पद में। ठीक है, अब लोकम अतीत, लोकातीत। ठीक है, अब इतने, अब ये एक बात याद रखो, द्वितीय तत्पुरुष समास में जितने भी शरीर, अतीत, पतित, अव्यस्त, प्राप्त, आघात, ये मैंने मेरे नोट्स में जितने वर्ड्स है मैंने पूरे वर्ड्स लिख चुका हूँ। ठीक है, तो आपको उत्तर पद में अगर आपको शरीर, अतीत, पतित, अव्यस्त, प्राप्त, आगत दिखता है तो वो हो गया हमारा द्वितीय तत्पुरुष समास। मतलब आपका देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको विग्रह के फॉर्म में पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, बट एक या दो क्वेश्चन आपको ऐसा पूछे जाएंगे कि सुख प्राप्त लोकातीत। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ गया कि सुख प्राप्त कौन सा विभक्ति, कौन सा तत्पुरुष समास है, आपको ये तो पता चल जाएंगे कि तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा, द्वितीय, तृतीय, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि देखो श्री, अतीत, पतित, अगर यहाँ पे अगर प्राप्त रहा तो आप झट से पहचान लेंगे कि ये द्वितीय तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो सुख प्राप्त द्वितीय तत्पुरुष समास कैसे पहचान है, यहाँ पे प्राप्त हमने दिखा, उत्तर पद हमारे क्या दिखा, प्राप्त दिखा, तो हम पहचान लिया कि कौन से द्वितीय तत्पुरुष समास है। ठीक है, सो ये वर्ड्स याद रखो, और जो मैं एग्जाम्पल भेजूंगा उसमें जो वर्ड्स होंगे वो भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बस आपको याद करने को बोल रहा हूँ मैं कि द्वितीय, अगर आपको इस तरह के फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो आपको पहचान में आने होगा कि द्वितीय तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगर फिर अगर अगर आपको विग्रह आता है तो फिर आपको शब्द रूप तो आपको याद ही होने चाहिए, क्योंकि शब्द रूप अगर विग्रह आ गया तो आपको फिर पहचानना पड़ेगा पूर्व पद कौन सा विभक्त, कौन पूर्व पद कौन सी विभक्ति लगी, द्वितीय के, तृतीय के, चतुर्थी। अगर आपको विग्रह फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो आपको शब्द रूप तो याद करना ही चाहिए, ऐसे भी आपको शब्द रूप याद करना है और ऐसे भी आपको शब्द रूप याद ही करना है। ठीक है, सो समझ आ गया, विग्रह फॉर्म में आते तो और इजी हो जाएगा क्योंकि आपके पास शब्द रूप रहेंगे, लेकिन इस फॉर्म में आते तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाने की जगह आप ये वर्ड्स याद कर लो, और जो और एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स के साथ जो वर्ड्स आएंगे वो भी याद करना है। ठीक है, द्वितीय तत्पुरुष समास में। ओके, बस ठीक है, तो ये वर्ड्स अगर आपको यहाँ दिखते हैं, अगर इस समय क्वेश्चन आता है तो वो हो गया हमारे द्वितीय तत्पुरुष समास। बट लेकिन इतना एक याद रखना, द्वितीय तत्पुरुष समास में पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति होती है। दूसरे हम बात करते हैं तृतीय तत्पुरुष समास, इसमें जो पूर्व पद होता है इसमें तृतीय विभक्ति होती है। और देखो अब जितने भी गुणवाचक शब्द आपको दिखेंगे उत्तर पद में, मैंने यहाँ पे जो मेरे नोट्स में कुछ 5-6 थे, तो मैंने 5-6 वर्ष लिखा है, पूर्व, सादृश्य, कदन, निपुण, अर्थ, मिश्र, लक्षण। ये है हमारे कुछ गुणवाचक शब्द। और इसके अलावा भी जितने भी गुणवाचक शब्द हैं अगर आपको उत्तर पद में दिखते हैं तो हो गया हमारा तृतीय तत्पुरुष समास। और तृतीय तत्पुरुष समास में विग्रह करते समय पूर्व पद में कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीय विभक्ति लगती है। अगर आपको विग्रह क्वेश्चन, विग्रह वाले क्वेश्चन में अगर पूर्व पद में तृतीय विभक्ति दिख रही है तो हो गया हमारा तृतीय तत्पुरुष समास। ठीक है, क्लियर है, सिंपल वे में बताया मैंने, एकदम सिंपल वे में। आपको ये वर्ड्स याद रखना है और इसमें से ये वर्ड्स याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास। ठीक है, चतुर्थी तत्पुरुष समास। सब लोग अपने साथ एक धातु रूप रखो और शब्द रूप ओपन मिलकर रखो। ठीक है,
चतुर्थी तत्पुरुष समास। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, जिसमें पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति होगी, और ये कौन से वर्ड्स, बल, हीन, सुख, रक्षित आदि। बल, हीन, सुख, रक्षित आदि। पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति, ओके, और इसमें बल, हीन, रक्षित, और कौन कौन सा वर्ड लगते हैं, दारू, मृतिका, बलि, बलि, हितम मतलब हित, हीन और हित अलग अलग है। भूतेभ्य बलि, भूतेभ्य बलि मतलब भूत बलि, ठीक है। और दूसरा उदाहरण इसका, गौभ्य हितम, गौभ्य हितम हो गया गोहितम, ठीक है। समझा, क्या समझा, देखो चतुर्थी तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद होगा, पूर्व पद में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। चतुर्थी विभक्ति आपको आपके पास अगर धातु होंगे तो चेक कर लो, ठीक है। सो भूतेभ्य बलि, गौभ्य बलि, ठीक है, उपाय, संप्रदाय, ये सब चतुर्थी विभक्ति होती है, इस तरह की होती है चतुर्थी विभक्ति। और भूतेभ्य भी होती है, गौभ्य भी होती है, ओके, कुछ पुल्लिंग स्त्री नपुंसकलिंग केस के अनुसार, ओके। सो नपुंसक अब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी आपको ये वर्ड दिखते हैं, जहां जहां पे आपको, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ता है कि गोहितम कौन सी तत्पुरुष समास है या कौन सा समास है, तत्पुरुष समास तो है लेकिन कौन सा, तो आप डायरेक्ट ये वर्ड याद कर लो, बल, हीन, रक्षित, दारू, मृतिका, बलि, हित, ठीक है। यह वर्ड्स आपको याद रहते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और फिर विग्रह कर समय आपको क्या करने का है, चतुर्थी पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति है क्या, अगर चतुर्थी विभक्ति है तो वो चतुर्थी तत्पुरुष समास है, ठीक है। बस इतना याद रखो, ज्यादा एक्स्ट्रा का दिमाग मत लगाओ, ठीक है। पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति याद रखना, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा में आएंगे, एक्स्ट्रा के एग्जांपल्स आएंगे नोट्स के साथ, वो वर्ड्स आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको दो ही बताए, पर कुछ वर्ड्स देखते दीजिए, ओके। ये वर्ड याद रखना, बल, हीन, रक्षित, दारू, मृतिका, बलि और हित, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ नंबर का, पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति मतलब पंचमी तत्पुरुष। इसमें जो पूर्व पद होगा वो कौन सा इसमें होगा, पंचमी विभक्ति में होगा। इसका जो पूर्व पद होगा वो पंचमी विभक्ति का होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है, पंचमी विभक्ति भय आदि शब्दों के साथ, अच्छा, भय भी, भय या भी, और डरे हुए शब्द, जितने भी डराने वाले शब्द हैं, वो शब्द अगर आपको दिखते हैं तो वो हो गया हमारा पंचमी तत्पुरुष समास, ठीक है। जैसे सिंहात भीत, सिंहात भीत, सिंह भीत। दूसरा है चोरात भयम, चोरात भयम, चोर भयम, ठीक है। भी भयम, जितने भी आपके जितने भी डराने वाले वर्ड्स होते हैं, वो अगर आपको दिखते हैं इस फॉर्म में, सिंह भी, चोर भयम, तो पंचमी तत्पुरुष समास। अगर विग्रह फॉर्म को पहचानना है तो भी आपको समझ आ जाएगा कि बीत आ गया तो ये पंचम तत्पुरुष समास है, तो आपको फिर ज्यादा वो यूज करने की जरूरत नहीं शब्द रूप, लेकिन फिर भी आप शब्द यूज करके ही सॉल्व करना विग्रह वाले क्वेश्चंस को, और ऐसे क्वेश्चंस को इस वर्ड्स के साथ,
ओके, डरे हुए जितने भी डरे हुए शब्द होंगे, इसी यही नहीं, इसके अलावा भी जितने भी डरे हुए शब्द वो सब पंचमी तत्पुरुष समास में आते हैं। ये याद रखना, बस इतना ही। डरे हुए शब्द पंचमी तत्पुरुष समास, ठीक है, डरे हुए डराने वाले। ओके, नेक्स्ट देखते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास। देखो, षष्ठी तत्पुरुष में क्या बोलता है कि पति पुरुष आलय, इस तरह के शब्द, ठीक है, पति पुरुष आलय इत्यादि, ठीक है। इसमें उदाहरण अगर बात करें, नारायणम पति, नरपति। दूसरा आता है राजन पुरुष, राजपुरुष, राजा का पुरुष, ठीक है, नर का पति, राज का पुरुष। ओके, तो षष्ठी तत्पुरुष समास क्या बोलता है, अगर अगर पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होती तो षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है, विग्रह वाले क्वेश्चन के वक्त। लेकिन अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो पति पुरुष आलय इत्यादि इत्यादि जो वर्ड्स और होंगे, जो एग्जाम्पल सब भेजूंगा, तो वो सारे वर्ड्स षष्ठी तत्पुरुष समास में होंगे। वो दिखे तो षष्ठी तत्पुरुष समास डायरेक्टली लिख देना, ज्यादा सोचना मत, कोई जल्दी मत लगाना मत। और विग्रह वाला है तो एक बार शब्द से चेक करना, वरना आपके पास तो ये वर्ड्स तो होंगे, विग्रह में भी ये वर्ड्स आते हैं, तो आपको यहाँ से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। ओके, सो मेन टारगेट में ये चेंज समास में कि आपको ये वर्ड्स याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब इसमें ये वर्ड्स तो याद करने की कोई और कुछ लॉजिक नहीं समझने के लिए। एक लॉजिक है जो शब्द रूप से समझ सकते हैं विभक्ति के द्वारा, लेकिन आपको सब वो देखिए इसी विग्रह में ही काम आएगा विभक्ति वाला, लेकिन आपको ऐसे वर्ड्स जो यूज करने का है ना, इसीलिए आपको ऐसे वर्ड्स आएंगे ना, इस वर्ड्स के फॉर्म में भी आपको एग्जाम्पल्स आएंगे ना सॉल्व करने के लिए, इससे आपको ये वर्ड्स याद करना पड़ेगा, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष समास, और लास्ट है हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास, ठीक है। लास्ट कौन सा है, सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष समास, ठीक है, सप्तमी तत्पुरुष समास। कितने पूर्व पद विभक्ति होंगी, वो होंगी सप्तमी विभक्ति, पूर्व पद सप्तमी विभक्ति, ठीक है। और इसी जो वर्ड्स आएंगे इसमें आएंगे शौंड कुशल, ठीक है, शौंड कुशल इत्यादि। उदाहरण अक्षेश शौंड, अक्षेश शौंड मतलब अक्ष शौंड। दूसरा कार्य कुशल, कार्य कुशल, कार्य कुशल, ठीक है। तो क्या बोलते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास, अगर जिसमें पूर्व पद में सप्तमी भक्ति हो तो वो सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। और जैसे श्रवण कुशल इत्यादि ऐसे इस तरह के वर्ड्स अगर आपको दिखते हैं तो वो सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। और इसके अलावा भी जो वर्ड्स रहेंगे, जो एग्जाम्पल्स में वो भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए आपको वर्ड्स याद करना ही मतलब करना ही है, ठीक है। इसके लिए कोई लॉजिक नहीं, कोई आइडिया नहीं, कोई तरीका नहीं है और ना कोई ट्रिक है, ठीक है। सबको याद करना तो याद करना ही चाहिए, ये सारे वर्ड्स और याद रखने, ठीक है।
डेली 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 थोड़ी थोड़ी करने से भी हो जाती है। ओके, ज्यादा क्योंकि ज्यादा नहीं है। ओके, जो मैं भेजूंगा एग्जाम्पल के साथ, जो मैं भेजूंगा एग्जाम्पल के साथ वो, और साथ में ये कर लेते हो बताए हुए, तो आपको समास के 15 मार्क फिक्स है। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में भी आता है ना समास, एमसीक्यू में 2-3 क्वेश्चन आते हैं, बाकी 10 मार्क का तो समास होता ही है, 10 मार्क और 5 मार्क का। ठीक है, चलो। सो आज लेक्चर था हमारे वैदिक तत्पुरुष समास के ऊपर, जो कंप्लीट हो चुका है एकदम इजी वे में। ठीक है, सो मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड कर बताया जाता हूँ 2-3 चीजें। जैसे कि आपको पता है हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है आयुर्वेदा रियलिटी करके। दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज, वो भी आयुर्वेदा रियलिटी करके। ओके, और तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप ग्रुप, वो हमारा BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स करके। ठीक है, और चौथा हमारा है टेलीग्राम चैनल, जिसका भी नाम है BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ठीक है, सो यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर्स आता हूँ। सो अभी क्या करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, अपने फ्रेंड्स को बताने का चैनल के बारे में। ठीक है, इंस्टा में डेली लेक्चर्स के अपडेट्स, और व्हाट्सएप टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर और साथ में नोट्स डालता हूँ। ठीक है, सो व्हाट्सएप में मैं आपके डाउट को डिस्कस करता हूँ तभी के तभी। ठीक है, थैंक यू।